संविधान और लोकतंत्र पर खतरे का नैरेटिव एक लंबे समय से देश की सियासत में सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। संविधान दिवस पर भी इसकी झलक दिखी। 75वें संविधान दिवस पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री विशुदेव साय और अन्य कैबिनेट मंत्री, विधायक पदयात्रा करते नजर आए। पदयात्रा के माध्यम से महान विभूतियों को श्रद्धांजलि दी गई। वहीं स्वर्ण महोत्सव की शुरुआत भी की गई। स्वर्ण महोत्सव के माध्यम से संपूर्ण छत्तीसगढ़ को संविधान की जानकारी देने का काम किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने संविधान रक्षक अभियान की शुरुआत की है। संविधान की रक्षा और संविधान से जुड़ी जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस ये अभियान चलाने जा रही है। कांग्रेस के इस अभियान पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। मुख्यमंत्री विशुदेव साय ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने अनेक बार संविधान की हत्या की है, इमरजेंसी लागू कर दी थी, अनावश्यक रूप से संशोधन लागू किए, लोगों की स्वतंत्रता का हनन किया गया था। वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेंद्र साहू ने पलटवार करते हुए कहा कि इमरजेंसी को एक व्यवस्था के तहत लागू किया गया था। इमरजेंसी के दौरान इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है, देश में परिवर्तन आया है। डबल इंजन के कार्यकाल में अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है। अगर बीजेपी का बस चले तो आरक्षण और महिला आरक्षण दोनों समाप्त कर दे। अब हम लोग तो 1 साल मनाएंगे हमारे प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर। वो लोग 60 दिन मनाएं तो उनका निर्णय है, लेकिन संविधान के साथ अनेकों बार उन्होंने खिलवाड़ किया है। लोकतंत्र की कांग्रेस पार्टी ने इस देश में इमरजेंसी लागू करके हत्या की है। जो लोग आलोचना कर रहे हैं कांग्रेस की संविधान के संबंध में कि उन्होंने इमरजेंसी लगाकर संविधान को नुकसान पहुंचाया, तोड़ा है, ये मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि आज इमरजेंसी भी लगाई गई थी जिस समय वो संविधान में कहीं न कहीं व्यवस्था थी, उसी के तहत ही इमरजेंसी लगाई गई थी। आज तो मैं ये कहूंगा कि लगातार आज जो है अघोषित जो इमरजेंसी इस शासन के कार्यकाल में लगा हुआ है, इनका बस चले तो महिला आरक्षण भी समाप्त कर दे। संविधान पर सियासत नई नहीं है। लोकसभा चुनाव के समय यह एक राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बनकर उभरा। अब संविधान दिवस पर घमासान है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में संविधान पर कितनी राजनीति और कितना आगे पहुंचती है। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रश्ता शर्मा। देश की राजनीति में इन दिनों संविधान को खतरा है, लोकतंत्र को खतरा है, रक्षा करनी है, तमाम तरह की बातें सुनने में आ रही है पिछले लोकसभा चुनाव से। और ये बातें वो लोग कर रहे हैं जो आज संविधान दिवस के अवसर पर धूमधाम से संविधान दिवस के कार्यक्रम कर रहे थे और एक दूसरे पर संविधान से रक्षा करने की बात कह रहे हैं या एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि इनसे संविधान को खतरा है, लोकतंत्र को खतरा है। आज 75वां संविधान दिवस देश मना रहा था और तभी तमाम तरह की बयानबाजी भी देखने को मिली। एक दूसरे पर ये आरोप किस लिए लगाए जा रहे हैं? आखिर वाकई में संविधान को या देश के लोकतंत्र को किसी से खतरा है तो वो किससे है? चर्चा करेंगे, जान लेते हैं गुहार के पॉइंट्स क्या है। संविधान पर क्यों मचा सियासी संग्राम? क्या है संविधान पर खतरे के नैरेटिव का सच? किसने किया है संविधान के साथ खिलवाड़? क्या सचमुच संविधान की हत्या थी इमरजेंसी? इन्हीं मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया। परिचय सबसे पहले आपका करा देते। कांग्रेस से हमारे साथ अमित श्रीवास्तव जुड़ गए, स्वागत है आपका। बीजेपी से जेपी चंद्रवंशी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। और असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ के डॉक्टर भूपेंद्र करवंदे हमारे साथ जुड़ गए छत्तीसगढ़ महाविद्यालय से, आपका भी बहुत स्वागत है हमारी इस चर्चा में। शुरुआत में करना चाहूंगी चंद्रवंशी जी आप ही से, जिस तरह से स्वर्ण अभियान की शुरुआत आज की गई है, संविधान को खतरा, लोकतंत्र को खतरा, यही बातें इन दिनों हमें सुनने में आ रही है। आखिर किससे संविधान को खतरा है? क्योंकि अगर आप कांग्रेस का नाम लेंगे तो कांग्रेस खुद ही अभियान चला रही है, घर घर जाकर संविधान पर चर्चा, लोगों तक उनकी संविधान को लेकर जानकारियां पहुंचाना। राहुल गांधी खुद संविधान की प्रति लेकर घूम रहे हैं आजकल। जी, सबको 75वें संविधान दिवस पर सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 75वें संविधान दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने
75 रुपए का सिक्का आज अनावरण किया है। इसके लिए भी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमें सब लोगों को, भारत के जो निवासी हैं, सबको अधिकार दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार है, समता का अधिकार है, व्यक्ति का अधिकार है, मौलिक अधिकार है, नाना प्रकार के अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त किया गया है। लेकिन कुछ बिंदु ऐसा है जिसके कारण आज हमारे देश के लोग और कई सरकारें बर्खास्त किया गया है, जो स्पष्ट करती है कि कांग्रेस ने संविधान का दुरुपयोग किया है। भारतीय जनता पार्टी शासन काल में मोदी जी के 15 वर्ष लगातार 2 बार हो चुका है, तीसरी बार चल रहा है, लेकिन कभी भी संविधान का दुरुपयोग नहीं किया। कभी भी सरकार का किसी भी सरकार को बर्खास्त नहीं किया असंवैधानिक तरीका से। जब कांग्रेस काल में कई सरकारों को जो जनता के द्वारा चुना गया था उनको बर्खास्त किया गया, जनता का अपमान किया गया। दूसरी बात यह है कि इनके द्वारा इमरजेंसी लगाया गया। इमरजेंसी लगाने से लोगों के व्यक्तिगत अधिकार का अवमानना हुआ। कई लोग तो जेल में, जिसका मृत्यु हो गया था, आज भी उसके परिवार के लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। और दूसरी बात, संविधान में जो कुछ पिछले दरवाजा से काम किया कांग्रेस ने, जैसे धारा 370 को थोप दिया गया। वक्फ बोर्ड एक ऐसा कानून है जिसको एक समुदाय, भारत देश का निर्माण जब हुआ था, पाकिस्तान और भारत बना था, तो धार्मिक आधार पर बना था। पाकिस्तान को धार्मिक आधार पर दे दिया गया था, लेकिन एक वर्ग को वक्फ बोर्ड दे दिया गया, हिंदू वर्ग को सनातन बोर्ड नहीं दिया गया। यदि एक वर्ग को दिया तो दूसरे वर्ग को क्यों नहीं दिया? वैसे ही यहाँ पे कॉमन सिविल कोड लागू नहीं किया गया। एक जने को 4 बच्चे पैदा करने का अधिकार है, एक जन को 2 बच्चे पैदा नहीं कर सकते। तो कांग्रेस ने जिस हिसाब से हमारे देश में कानून व्यवस्था को बिगाड़ा है, संविधान को अपने हाथ में लेकर के जनता के साथ विश्वासघात किया है, इससे हमारे देश की जनता को आज भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक जगह जनसंख्या वृद्धि करने का पूरा अधिकार दे दिया गया है, और एक धर्म विशेष को 2 बच्चे से ऊपर लेने पर पंच सरपंच नहीं बन सकते। ये जो कांग्रेस ने संविधान के साथ खिलवाड़ किया है, जो आज जनता पूछ रही है कांग्रेस से कि आपने जो 70 साल तक शासन किया है, उसमें आपने ऐसा अनियमितता का जो काम किया है, आज उसी के कारण जनता कांग्रेस को हर जगह बर्खास्त कर रही है। महाराष्ट्र का चुनाव हो, हरियाणा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, आज तीसरी बार प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को जनता ने सहर्ष अपने हाथों में उठा करके शीर्ष स्थान पर पहुंचाया है। क्योंकि संविधान की बात ठीक है, अमित जवाब दे रहे हैं, अमित संविधान की बात आती है, समाज के विकास के लिए काम कर रहे हैं। इमरजेंसी तक बात पहुंच जाती है, खतरा, संविधान की रक्षा, तो इमरजेंसी की बात जरूर होती है। ऋषा जी, मुझे चंद्रवंशी भैया ने क्या बोला ये कुछ भी सुनाई नहीं दिया। मैं आपके प्रश्नों का जवाब दे देता हूँ कि देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि लगातार ये संविधान जो है हमारे देश का सबसे पवित्र ग्रंथ है, और निश्चित तौर पे भारत लोकतंत्र की जननी है और विश्व का। हेलो जी, हमें जी आ रही है, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, मेरी आवाज आ रही है? हमें जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? ठीक है, ऑडियो कनेक्ट करेंगे दोबारा। भूपेंद्र जी का रुख करूंगी। भूपेंद्र जी, जिस तरह की परिस्थितियां देश में चल रही है, हमारे देश के लिए संविधान कितना जरूरी है, लोकतंत्र कितना जरूरी है, ये हम सभी जानते हैं, हर एक नागरिक जानता है इस देश में निवास करने वाला, और हमारा संविधान कितना अच्छा और कितना बड़ा है ये भी पूरा विश्व जानता है। आपको क्या लगता है, जिस तरह की बातें राजनीतिक महकमे में चल रही है पिछले कई दिनों से, संविधान को खतरा है, लोकतंत्र को खतरा है, कोई भी राजनीतिक दल हो, किसी एक का नाम नहीं लूंगी, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, आप बेहतर समझते हैं संविधान को, उसमें लिखी कई बातों को, क्या लगता है आपको? जी, मैं अपना पक्ष रखने से पहले सबसे पहले सभी को संविधान दिवस की बधाई देता हूं। और जिस तरीके की, खैर राजनीतिक विषय जो भी हो, लेकिन जब
26 नवंबर 1949 को देश का संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित हुआ था और 26 जनवरी को जब उसे लागू किया गया था तो संविधान निर्माताओं ने एक जो पवित्र दस्तावेज हमको सौंपा था, उन संविधान निर्माताओं का यह सपना था कि यह संविधान के माध्यम से देश को बेहतर व्यवस्था से ये माध्यम से इसे चलाया जा सकेगा। लेकिन इतने पवित्र दस्तावेज को, विश्व के इतने विस्तृत दस्तावेज को यदि राजनीति का विषय बनाया जाता है तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य की बात है, मैं ये मानता हूं, क्योंकि संविधान किसी भी देश का हो वो सबसे पवित्रतम और एक जीवंत दस्तावेज होता है। हमारा संविधान एक जीवंत दस्तावेज है और जब हम 75 वर्ष पूरे कर रहे हैं अपने संविधान के, तो कई चुनौतियों से ये इसके समक्ष आई भी है। हमने 106 संविधान संशोधन भी किए हैं, तो समय परिस्थिति के अनुसार हमने संविधान को बदला भी है और वो परिस्थितियां आवश्यक भी थी। लेकिन केवल संविधान के आधार पर अगर राजनीति की जाए तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये बिल्कुल उचित नहीं है। जैसा कि मैं ये समझता हूं कि राजनीति, संविधान, इन दोनों को थोड़ा सा अलग ही रखा जाना चाहिए। चलिए ठीक है, अमित जी जुड़ गए हमारे साथ में। अमित जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी मिल रही है। अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी, निश्चित तौर पे संविधान देश का सबसे पवित्र ग्रंथ है और मैं कहना चाहता हूं आज संविधान दिवस के 75वें वर्ष गांठ पे आप सभी को, आपके दर्शकों को मैं बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे पास है जिसे हमने अंगीकृत किया था, अधिनियमित किया था, राष्ट्रगीत किया था और उसमें स्पष्ट प्रावधान है कि आपको, आपके क्या मूल अधिकार हैं और आपके क्या मूल कर्तव्य हैं। और निश्चित तौर पे भले हमारे जिन्होंने इसे बनाया, मैं उन सभी को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और निश्चित तौर पे प्रेषा जी देखिए कि पूरे हमारे संविधान की पूरे विश्व में तारीफ होती है और इसके पहले पेज पे ही लिखा हुआ है, अभी जैसा चंद्रवंशी भैया आपने जो प्रश्न मुझसे किया था कि इमरजेंसी की बात आती है, तो इसमें पहले पृष्ठ पे ही लिखा है इंडिया डेट इज भारत। और मैंने जैसा कहा कि संविधान में 448 अनुच्छेद में 25 भाग के 12 अनुच्छेद में 106 संशोधन हुए और लगातार 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन बनाने में लगे थे। 1,17,369 जो है वो शब्दों वाला हमारा संविधान है, जिसमें हमें पहले 7 मौलिक अधिकार मिलते थे और 44वें संशोधन में इसे हटा दिया गया था, अब 6 मौलिक अधिकार मिलते हैं। रही बात, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि किन आपके जो प्रश्न भी थे, मैं जो देख रहा था कि किन से इनको खतरा है। देखिए, हमने नहीं कहा था, भाजपा के हम तो शुरू से कहते हैं कि ये देश जो है वो संविधान से चलेगा। और मैं कहना चाहता हूं आपके दर्शकों के माध्यम से कि ये जो किताब है ना, ये संविधान की किताब है और मैंने भी पढ़ी है, चंद्रवंशी भैया भी नहीं पढ़ी है, हम सब लॉ के स्टूडेंट रहे हैं और ये देश चलेगा इस पुस्तक से, क्योंकि ये पुस्तक नहीं है, ये 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की ताकत है प्रिशा जी, और ये संविधान से ये देश चलेगा। लेकिन चूंकि लोकसभा चुनाव के पूर्व इनके सांसद और इनके जो उम्मीदवार थे, उन्होंने कहा था कि हम 400 सीट आएगी तो हम संविधान बदलेंगे, चाहे वो लल्लू सिंह जी हो, ज्योति मिर्घा जी हो, अरुण गोविल जी हो, ऐसे अनगिनत लोगों ने कहा था। ये किसी कांग्रेसी या विपक्षियों ने नहीं कहा था, इनके अपने नेताओं ने कहा था और उनके पर इन्होंने कुछ भी कार्रवाई नहीं की, नोटिस तक नहीं दिया। तो ये क्रिस्टल क्लियर था कि कहीं ये पार्टी की इनकी आइडियोलॉजी तो नहीं है। और मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज अगर देश के संविधान को बचाना है, जनता के, मैंने जैसा कहा, इसमें स्पष्ट प्रावधान है कि क्या आपके बचाना किससे है? बीजेपी से, कर्तव्य है, केंद्र सरकार से? क्या प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन। किससे बचाना है संविधान को? बीजेपी से, केंद्र सरकार से, एनडीए से, किससे बचाना? चलिए, अमित जी का ऑडियो दोबारा कनेक्ट करेंगे, मैं रुक करूंगी चंद्रवंशी जी का। आपने सुनी होगी अमित जी की बात। चंद्रवंशी जी, बिल्कुल महत्वपूर्ण है सभी के लिए संविधान की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना, लेकिन राजनीति करना ये सही नहीं है किसी भी परिस्थिति में। और जिस तरह की बात अमित जी कह रहे हैं कि आप ही के लोगों ने लोकसभा चुनाव के दौरान इस तरह की बयानबाजी की थी, वो कैसी भी रही हो, कि 400 पार हो जाएंगे तो संविधान बदल देंगे, और तभी से ये मुद्दा उठा कि संविधान को खतरा है, आरक्षण खत्म कर देगी, 400, मतलब फिर जिस तरह की परिस्थितियां बन गई कि पूरा गठबंधन विपक्ष एकजुट हो गया सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए, और सिर्फ इसलिए उनका एक ही नैरेटिव था कि संविधान और आरक्षण और लोकतंत्र को बचाना है। चंद्रवंशी जी, देखिए, मैं एक बात बोलूंगा कि कोई भी पार्टी, जब राजनीतिक पार्टी है, कोई भी पार्टी अपना लक्ष्य रखते हैं कि हम इतने सीट जीतेंगे,
और यदि कोई 400 सीट से ऊपर रखने का लक्ष्य रखते हैं तो इससे संविधान बदलने वाली कोई बात नहीं है। ये तो इसके युवराज जो है शहजादे जी हैं, अमेरिका में जाकर बोलते हैं जब हमारी इच्छा होगी हम संविधान को बदल देंगे। ये आपने देखे हैं मीडिया के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से। हम नहीं बोल रहे, संविधान बदलने के बाद इसके युवराज शहजादे जी बोल रहे हैं और जनता को जाकर के बरगला रहे हैं कि संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे और हम आप लोग को 8,000 रुपये मासिक देंगे, ऐसा लालच दे करके जनता को बरगला करके गलत तरीका से जनता को बहकाया गया। और आज जनता समझ गया कि महाराष्ट्र में जो चुनाव हुआ कि जान गया कि कांग्रेस की जो पार्टी है संविधान के नाम से हमको बहलाया, फुसलाया और उसको प्रतिरोध उसी का परिणाम था जनता ने महाराष्ट्र में एनडीए लोकसभा कांग्रेस और उसके साथी दल की सफाई की बात आप कहते हैं तो वो कहते हैं क्योंकि मोदी जी के शासनकाल जो बकाया जनता इमरजेंसी है। महाराष्ट्र की जनता, हरियाणा की जनता समझ गए कि कांग्रेस जो है आज देश को सही दिशा में नहीं ले जा सकते, गरीबों के हित में काम नहीं कर सकते, ये देश की जनता को गलत रास्ते में ले जा रहे हैं और संविधान का अपमान केवल कांग्रेस ही कर सकते हैं। और दूसरी पार्टी जो है संविधान के अनुसार चलते हैं। बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने कैसे कांग्रेस संविधान का अपमान कर रही है? ठीक है, ये बता दीजिए, इसका जवाब दे दीजिए। एक अधिकार, समानता का अधिकार, व्यक्ति का अधिकार और सबको आगे बढ़ने के लिए बनाया था, मौलिक अधिकार दिया था। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जिस हिसाब से संविधान का अपमान किया है, लोगों के अधिकार का हनन किया है, इस कारण से आज जनता उससे दुखी है और संविधान को बदलने का जो आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं, हम कांग्रेस के शहजादे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आपने अमेरिका में जाकर कहा कि हम वक्त आएगा तो हम संविधान को बदल देंगे। उसको जवाबदेही कांग्रेस की बनती है। मुझे कुछ सुनाई नहीं आ रहा है। संविधान को नहीं बदलेगी, भाजपा जनता के हित वो कह रहे हैं कि आपके नेता विदेशों में जाकर संविधान बदलने की बात करते हैं। आपने लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन किया है। जब आपने 70 साल देश में राज किया तो जिस तरह से कानून बनाए, इमरजेंसी लगाई, उसमें साफ दिखता है कि लोकतंत्र और संविधान को खतरा कांग्रेस से है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है जो मेरे नेता हैं वो निश्चित तौर पे जो अपोजिशन लीडर हैं वो संविधान की किताब लेके चलते हैं। बदलने का बात तो उन्होंने नहीं किया। भाजपा के लोग दो कामों में बड़े माहिर होते हैं। चंद्रवंशी भैया मेरे मित्र हैं, बड़े भाई हैं, लेकिन मुझे दुख होता है कहते हुए कि भाजपाई दो कामों में बड़े माहिर होते हैं प्रीता जी। आधे समय सच को छुपाना और आधे समय झूठ को फैलाना। और इनके और अंग्रेजों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं रहता। वो डिवाइड एंड रूल करते थे, ये डाइवर्ट एंड आरोप तो आप पे लगाते हैं। हम तो बड़े गर्व कि कांग्रेस की कार्यशैली ही ऐसी है, तोड़ो और राज करो। देखिए, मैं कहते हैं ना कि एक अगर ना मेरे लिए लिखते ना तेरे लिए लिखते, आज गालिब जिंदा होते तो बीजेपी के संविधान विरोध पे ऊपर लिखते। तो मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, बहुत कुछ मैं उसमें कहना नहीं चाहता पिताजी, जनता जानती है। और जनता ने 400 पार वाले लोग को बताया 240 में लाके कि अगर आप संविधान को बदलने की, उस पर आक्रमण करने का प्रयास करेंगे, एक साल तक अभियान चला रहे हैं, स्वर्ण अभियान की शुरुआत कर दी उन्होंने, घर घर जाकर संविधान की और तमाम चीजों की जानकारी लोगों तक पहुंचाएंगे। तो कैसे खतरा है, तो समझ में नहीं आ रहा। इधर आप भी अभियान चला रहे हैं, दोनों साथ में मिलकर कर लीजिए ना, तो ज्यादा आसानी होगी लोगों तक जानकारी पहुंचाने में। नहीं, आपने प्रश्न क्या किया? भारतीय जनता पार्टी जो है अभियान हम तो चला रहे हैं, ये भी चला स्वर्ण उत्सव के इन्होंने भी शुरुआत की ना, बीजेपी ने भी आज से शुरुआत की, एक साल तक चलाएंगे। एक साथ मिलकर कर लीजिए, कहीं तो एक होके भी संविधान के लिए एक साथ खड़े हो जाइए। देखिए, कहते हैं ना कि हम ये दोनों आइडियोलॉजी है। हम गांधी को मानने वाले लोग हैं, ये गोडसे को मानने वाले लोग हैं, कैसे हम एक साथ काम कर सकते हैं? और कहते हैं ना प्रीता जी कि कौन कहता है मैं गांधी के साथ हूं, मैं तो आज गोडसे के दौर में गांधी के भारतीय जनता पार्टी। और सही बात, कितनी अच्छी बात है देखिए आप कि ये जो संविधान को बदलने की बात करते थे, आज वो संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। मैं नमन करता हूं ऐसे देश की जनता को जो हमारे आग्रह पे आज वो पूरे साथ खड़े हो गई और भाजपाइयों को सड़कों पे आना पड़ गया संविधान लेके। ये हमारी जीत है, ये जनता की जीत है। और मैं तो कहता हूं ना कि जो संविधान से खिलवाड़ करने की बात करेगा, अभी तो ये बैसाखियों पे आए हैं, अब इनका जाने का भी थोड़े दिन में समय आ जाएगा, आप चिंता मत करिए। कहते हैं ना कि अभी एक नारा दिया था उनका, तो ये भी कहना है कि महाराष्ट्र के परिणाम बता रहे कि आपका नैरेटिव चला नहीं है। मैं वही उसी पे आ रहा हूँ। ये एक नैरेटिव इन्होंने सेट किया था, कटोगे तो बटोगे। मैं बताता हूँ कि महाराष्ट्र में जिस प्रकार से इनके महासचिव पैसा बांटते हुए पकड़ाए
तो मैं कहना चाहता हूँ ये नारा बदल चुका है। बांटेंगे तो जीतेंगे और ईवीएम के बाद करारे नोटों पे भाजपा का विश्वास, ये इनका नया नारा है कि बांटेंगे तो जीतेंगे। ठीक है, चंद्रवंशी जी जवाब देना चाह रहे हैं। मेरा वही कहना है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा स्वर्ण उत्सव की शुरुआत किया गया है, जिसके माध्यम से हम जनता के बीच जाएंगे, कार्यक्रम करेंगे और कार्यक्रम के माध्यम से संविधान के बारे में लोगों को जानकारी देंगे, जिससे हमारी जनता संविधान के प्रति जागरूक रहे, संविधान के प्रति अपने अधिकार को जाने, संविधान में हमको क्या क्या अधिकार दिए हैं उनके बारे में जाने। और हमको जो बहकाने के काम कर रहे हैं कांग्रेस वाले, हमें समाज में जातिवाद में बांटने का प्रयास कर रहे हैं कि अमुक जाति का अमुक जाति के जातिवाद में लड़ाने का प्रयास कर रहा है, वो जनता जान गई है। आने वाले समय में हमारे देश की जनता जो है नई व्यवस्था के अनुसार जो हम लोग घर घर जाकर के समाज के बीच जाकर के उनको जो जानकारी देंगे, उनसे समाज में कांग्रेस के प्रति जो घृणा फैला रहे हैं, जाति में बांट करके हिंदू समाज को तोड़ना चाह रहे हैं, उनको जनता जान गई है। और आने वाले समय में कांग्रेस विपक्ष के रूप में बिल्कुल पूरी तरह फ्लॉप साबित होने वाला है और जनता उसको निपटाने के लिए तैयारी कर चुके हैं। ठीक है, भूपेंद्र जी का रुख करूंगे मैं। भूपेंद्र जी, जिस तरह की बातें संविधान को लेकर हो रही है पिछले लंबे समय से, सबसे महत्वपूर्ण बात हो रही है आरक्षण खत्म करने को लेकर, और ये कहा जा रहा है लोगों को बरगलाया जा रहा है, बांटने की कोशिश की जा रही है, आरक्षण खत्म कर दिया जाए। जिस तरह के कानून हमारे संविधान में लिखे हुए हैं आरक्षण को लेकर जो चर्चाएं खूब हो रही है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। गलत फहमियां क्या वाकई में लोगों को होती है जब राजनीतिक दल या सिर्फ प्रोपेगेंडा के तहत इस तरह की बातें मंच पर जाकर करते हैं या बताई जाती है कि ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा हो सकता है? एक्चुअल में जहां तक मैं इस बात को बहुत अच्छे से समझता हूं कि अगर राजनीतिक बयान इस तरीके के आते हैं और लोगों को बोलकर बरगलाया जाता है, जो होता है ये राजनीति, इस तरीके की राजनीति की बातें करना ठीक नहीं है। और संविधान में संशोधन करने का जो अधिकार, एकमात्र जो अधिकार है, वो केवल देश की संसद के पास ही है। और यदि उसके भी ऊपर बैठी है देश की शीर्ष अदालत, यदि आप बेसिक स्ट्रक्चर को खत्म करने की कोशिश करेंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि हम आपके ऐसे संशोधन को ही शून्य घोषित कर देंगे। आप संशोधन तो करिए, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को आप छू नहीं सकते हैं। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी है वो हमारे संविधान की सबसे बड़ी संरक्षक है। लेकिन अगर ये सब जो बातें हैं, जो झूठ बातें बताकर लोगों को झूठ बोलकर, कई राजनीतिक दल हैं जो इस तरीके की बातें करते हैं, वास्तविकता लोगों तक पहुंचनी जरूरी है। और वो तभी पहुंचेगी जब लोगों को संविधान की जानकारियां हो, लोग उसे पढ़ें, उसे समझे, तो मुझे लगता है कि इसके बेहतर परिणाम होंगे। इमरजेंसी पर भी एक प्रतिक्रिया दे दीजिए भूपेंद्र जी। जब संविधान खतरा ऐसे बातें होती है तो इमरजेंसी की बात जरूर होती है। वो जो काल देखा देश ने, वो कहा जाता है कि बहुत बुरा था हर एक दृष्टि से, आर्थिक रूप से, लेकिन वही धनेन्द्र साहू का बयान छत्तीसगढ़ में सामने आता है। इकोनॉमिक ग्रोथ किया है इमरजेंसी के टाइम देश ने, क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए, इमरजेंसी के संबंध में जो प्रोविजन है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। आर्टिकल 352 जो है वो नेशनल इमरजेंसी के बारे में बात करता है। हालांकि 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद में इसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं, और वो चेंजेस समय और परिस्थिति के अनुसार बहुत ज्यादा जरूरी भी थे। और अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन जो चीजें हुई है और जो होगी वो मेरे ख्याल से बिल्कुल सही भी होनी चाहिए। एक आखिरी प्रतिक्रिया इस बारे में मेरा राय है कि अगर इमरजेंसी लगाकर कोई विकास करे, विकास के बारे में झूठा लोगों को बताए कि उस समय विकास किया है, तो ये मतलब सरासर झूठ है। लोगों को बहकाने की बात है, लोगों के साथ झूठ बोलने की बात है। अमित भाई जी वकील साहब हैं और हम साथ में वकालत करते हैं, उनसे मैं पूछता हूँ कि बताइए क्या इमरजेंसी लगाकर कोई आदमी विकास कर सकता है क्या, और उसे कोई जनता स्वीकार कर सकती है क्या ऐसे विकास को? ठीक है, अमित जी को आपकी आवाज पहुंच नहीं पा रही है कुछ टेक्निकल इश्यू से, लेकिन इस पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं अमित जी। चंद्रवंशी जी का सवाल है इमरजेंसी के बाद को याद करके काम करती है, विकास करने की बात कि कांग्रेस के हाथ में यदि फिर से शासन जाएगा तो फिर से गलत परंपरा चालू करके जनता के द्वारा चुनी गई सरकारों को बर्खास्त करके संविधान का दुरुपयोग करेंगे। ठीक है, छोटी सी प्रतिक्रिया अमित जी। पहले ही कह चुके हैं कि वो दुखद था, और देश में संविधान लोकतंत्र को बचाने के लिए हम सबको आने की जरूरत है, ताकि केंद्र में बैठी हुई हुक्मरान और वहां की तानाशाह सरकार को सत्ता का बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। निश्चित तौर पे
और मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो इस देश के संविधान को मान के राजनीति करेगा वही इस देश में राज करेगा। लेकिन अगर आप समय समय पे ये कहेंगे कि हम इसे बदलना चाहते हैं आपके नेता, और अगर आप उनको नोटिस तक नहीं देते हैं, मतलब आपको ये क्लियर करना पड़ेगा कि आपकी आइडियोलॉजी है। दूसरा, मेरी चिंता एक और है प्रीशा जी, कि प्रधानमंत्री जी ने जब वो आए थे तो लोकसभा में जब वो गए थे तो उन्होंने सीढ़ियों को प्रणाम किया था सर झुका के, और बाद में वो बिल्डिंग चेंज हो गई। और इस बार हमने देखा कि प्रधानमंत्री जी जब आए तो उन्होंने संविधान को माथे से लगाया। तो ये बातें कहीं कनेक्ट तो नहीं होती, कहीं आगे चेंज करने का विचार संविधान लोकतंत्र को खतरा, इस तरह की बातें नहीं हो सकती। तानाशाह सरकार टूट ही नहीं सकती, वो किसी भी राजनीतिक दल की हो। ये बात अलग है कि सब अपने अपने राजनीतिक फायदे के लिए इसका उपयोग करे या जनता तक कोई भी जानकारी इस तरह की पहुंचाने की कोशिश। समय की कमी, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। संविधान पर संग्राम, संविधान दिवस 75वां देश ने मनाया, लेकिन उस पर भी राजनीति हुई, लंबे समय से चल ही रहा है। संविधान को खतरा है, लोकतंत्र को खतरा है, लेकिन ये कोई नहीं बता पा रहा है कि किससे खतरा है और किससे बचाना है इसे। हालांकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, संविधान के बारे में लोगों को जानकारी हो कि हमारे संविधान में क्या है और कैसे ये काम करता है, जिसको लेकर राजनीतिक दल अपने अपने फायदे के लिए अभियान चला रहे। देखना होगा इसका फायदा उन्हें होता है या नहीं। गुहार छत्तीसगढ़ में इतना ही। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।